सब बन गया? जी बस बन ही रहा है। सुनो, यहाँ के नौकर रसोई घर जुटा करें उससे पहले हर रोज खाना बनाकर अलग कर लिया करो। अभी अपना घर तो है नहीं, तुम्हारा और मेरा दोनों का खाना कमरे में ले जाया करो। हम यहाँ भी अपना खाना कमरे में ही खाएंगे। सुन, ये सेब ले और खा लेना, बांटती मत फिरना, पता चला अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। प्रणाम दीदी, गुड मॉर्निंग। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, क्या बन रहा है? सुबह मॉल रोड का चक्कर भी लगा के आ गई। बन्ना सा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपकी बन्नी को भी हम साथ लेकर आए हैं। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आइए आइए जरा यहाँ आइए। चारू, हम तो बन्नी को साथ लेकर आए, लेकिन ये तो बन्नी जी को साथ लेकर घूम रहे हैं। मतलब नहीं समझ में आया इसका। वो क्या गाना था? ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। दो बातें हैं। पहली तो ये कि आपकी धुन भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सुर में गाने की कोशिश किया करिए। और ये सुबह सुबह भजन की जगह पे किसका बाला ढूंढ रहे हैं आप लोग? वकील साहब, गुनाह का सबूत तो आप लेकर घूम रहे हैं और सवाल जवाब हमसे। मतलब क्या है इसका? लो जी, अब ये हमसे मतलब पूछ रहे हैं। बचपन में एक बार मैंने कहा था कि कान छिदवा ले, तब तो भाग गया था। वैसे अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर झुमकू का इतना ही शौक है तो नए बनवा लेते हैं। कम से कम बहू के जेवरों पर तो नजर नहीं पड़ेगी इसकी। सच्ची बोलो तो बन्ना सा को झुमको का नहीं, बहू का शौक चढ़ा है। आप लोग बिना फालतू की बात। हाँ, फालतू की बात। ये देखो, हम लोग है ना। ये मैं रख देता हूँ इसको। जानती हूँ पाकी पेट से है, इसलिए तो तुम दोनों के बीच प्यार और भी बढ़ गया है। इस वक्त पाकी को सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत है। बहू, लो इसे पी लो। ये क्या? बादाम का दूध है, सुबह सुबह पीने से बहुत फायदा करता है। नहीं नहीं बड़ी जीजी, मैं सुबह सुबह इतना भारी नहीं पी सकती। अपने अकेले के लिए थोड़ा ना पी रही हो जी, अपना अकेले का थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है। तुम तो पूरे घर का ख्याल रखती हो, तुम्हारे शरीर में भी तो ताकत होनी चाहिए ना। लो पी लो, पी लो। थैंक यू। अरे वाह, बड़ी जीजी ने हम पर तो कभी इतना लाड नहीं किया। सच्ची बोलो तो आप तो फेवरेट हो गई है इनकी। जाओ, मेरे कमरे में लाल कपड़े में जो ग्रंथ है उसे ले आओ। लेकिन क्यों? मैंने कहा इसलिए ले आओ। चारू, और तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़े खड़े? देख नहीं रही हो भाभी अकेली चाय बना रही है? मदद करो उसकी। जी जी, नहीं नहीं कोई मदद की जरूरत नहीं। ऐसा करो, तुम हाथ से कप्स ले आओ। ये तुम्हारे लिए है। ये हमारे खानदान की पुश्तों से परंपरा चली आ रही है। जब भी नई बहू घर आती है उसे हम ग्रंथ देते हैं। इसे संभाल कर अपने पास रखना। तो फिर तो ये हमारी तरफ तो देखेगा ही नहीं पाखी। अब हमसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। जी अब आप ही का है।
आप ही रखिए इसे। तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ना कभी कभी यूं ही। दरअसल जब से इसका पति इसे छोड़ गया है, इसे संभालना ही नहीं आया। खैर ये सब तुम छोड़ो, इन सब बातों में ध्यान मत देना। बस इसे ना तुम अपने मंदिर में रखना, ठीक है? जी। भाभी बस ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है, पर अंदर से वो इतनी दुखी है ना। भाईसा ने बहुत गलत किया उनके साथ शादी कर ली, फिर उन्हें छोड़कर चले गए। किसी और से प्यार हो गया था उन्हें। पर बड़ी जीजी है ना, उन्होंने कभी भी भाभी को बहू नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह ही समझा। उनके लिए अपने भाई से सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए, उन्हें घर से अपनी जायदाद से बेदखल भी कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी भाभी साहब के घाव तो भरे नहीं। रोना ये सब बात है। आप दोनों को देखकर ना बहुत खुशी होती है, आप दोनों के बीच का प्यार देखकर। सच बोलूं तो अगर इस दुनिया में कोई बेस्ट कपल का अवार्ड हो ना, तो वो आप दोनों को ही मिलेगा। छोटे भाई साहब हम सबकी उम्मीदें तोड़ के चले गए, अब बस वीर भाई साहब और आप ही हैं। बड़ी जीजी को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, इसलिए तो आपको ये घर की धरोहर दी है संभालने के लिए, ताकि परिवार आगे बढ़े। पिछले सारे पुरानी बातें भूल के एक नई शुरुआत हुई है। पाखी मैडम जी, वो जिस कमरे में अंशुमन बाबा का सामान रखा था ना, मुझे लगता है उसमें कुछ दीमक लग गई है। जी हाँ, देखिए मैडम जी, ये सब जगह दीमक लग गई है, यहाँ भी, यहाँ देखिए पूरा लग गया है। महा जी, आप जाके वो पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन कीजिए। जी जी, अभी करती हूँ। आराम से लेट लेट हो। कहीं कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? पेट में कोई हलचल? जीजी पेट में नहीं, पैर में लगी है, और वो भी जरा सी। अरे जरा सी? इतनी ऊंचाई से गिरी हो, चोट लगी होगी। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम ना डॉक्टर को बुलाते हैं, वो तुम्हारा एक बार चेकअप कर ले, फिर सब ठीक हो जाए। जीजी इतनी सी चोट के लिए डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, वीर को फोन लगाओ और सुबह जल्दी घर आ जाए। एक मिनट जीजी, वीर उधर ऑफिस में किसी काम में होंगे। देखो अभी तुम जिद कर रही हो, जाओ मेरे कमरे से मलहम ले आओ, और तुम गर्म पानी और एक कपड़ा, जाओ तुम आराम करो। जीजी आप इधर बैठिए। मुझे ये बताओ तुम वहाँ कर क्या रही थी? जीजी वो अंशुमन के सामान में दीमक लग रही थी, तो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी ना, तो मुझे वहां से चढ़कर उठ। कहाँ चोट लगी बताओ? बस यहीं पे। हाँ हाँ लाओ। अरे एक मिनट जीजी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे पैरों को हाथ रखें, मुझे अच्छा नहीं लगा। लाई में। अरे ऐसे में बड़ा छोटा भला बुरा कुछ नहीं होता है, ऐसे में तो ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, हर काम धीरे धीरे से करना चाहिए। बाकी मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? अब बताओ, कोई हादसा हो जाता, पेट के बल गिर जाती, अंदर अंदर चोट पहुंचाती तो? बाकी अब तुम अकेले थोड़ी ना हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचो। जी अरे पानी आ गया, रख दो। जा जरा देख रसोई में क्या हो रहा है। अरे रिया, तुम्हारा कॉलेज नहीं है क्या? बाय बाय बाय। ये ठीक है, हम संभाल लेंगे, जाओ अपना काम करो। अब से तुम्हारा पूरा ध्यान मैं ही रखूंगी, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है
कितना खाना है, सारा का सारा ध्यान मैं ही रखूंगी। बाकी हम जानते हैं तुम अभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन सच कहो हमें सब खबर है, सब पता है हमें। क्या पता है जीजी, मुझे नहीं पता। यही कि तुम मां बनने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है जीजी। जीजी आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन उस दिन तो यान किसी से फोन पर कह रहा था कि मम्मी पापा मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक 9 महीने बाद। जीजी 9 महीने के बाद आयान का बर्थडे है, इसीलिए वीर ने सोचा कि इस बार उसके बर्थडे पे कोई बड़ा सरप्राइज देंगे। कह रहे थे कि वो इंटरनेशनल रेसर्स जो साइकिल यूज करते हैं, आयान के लिए वो साइकिल लेकर आएंगे। उन्होंने जहाँ एक्साइटमेंट में आयान को कह दिया कि 9 महीने के बाद आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो... अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो क्या कभी नहीं होगा? अब भाई शादी हुई है, बच्चे तो होंगे ही ना। देखो पाकी, वीर ने बहुत देरी से शादी की, बच्चे तो अब जल्दी करने पड़ेंगे ना। ये क्या हो रहा है? कमाल करती हो तुम, डरा दिया। क्या छुपा रहे हो? हाँ बताओ। नहीं कुछ। अरे बताओ ना, दिखाओ ना, क्या छुपा रहे हो? वाओ, डायमंड इयररिंग्स, दे आर सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और बाकी के ऊपर तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। नहीं ये बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए नहीं? अच्छा तो फिर मेरे लिए। थैंक यू। सुनो 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 रिया, बैक है, बैक। इन सब चीजों में मजाक अच्छा नहीं होता। लो इधर। सरप्राइज है। चलो 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 तो। गुड। अगर सरप्राइज है तो उन्हें जाके दे दीजिए ना, वैसे भी आज उन्हें चोट लगी है। शी विल फील लिटिल बेटर। चोट लग गई है, तुम बता भी नहीं रही हो। मैं रिया या या किसी को भी भेजता हूँ। नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, बस हो गया। ईशा, हाँ ठीक है। वो मैंने सुना आपको चोट लगी, वो बता रही थी रिया। नहीं, कोई चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी मोच आई। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। पता नहीं पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी। Okay, how do you present it? Ta-da! तू फिल्मी ढंग का सोच। आंखें बंद करिए, आपके लिए मैं कुछ लेकर आया।
कहाँ क्यों रहा है? शादी हुई है, जस्ट 1 मिनट, ये आपके लिए, कैसे लगा आपको? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये एक्चुअली मुझे भी आपसे बात करनी थी, बट यू टेल मी फर्स्ट। वो हमने डिसाइड किया था ना कि बड़ी जीजी को जाकर सब कुछ बता देंगे। क्या? मतलब हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ताकि वो कुछ भी गलत उम्मीद ना करे। आई थिंक अब टाइम आ गया है, हम चल के सब कह ही देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। आज तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये देखिए, अपना खानदानी धार्मिक ग्रंथ मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि मैं अपने हाथों से मंदिर में रखूं। फिर मुझे ये भी कहा कि नंदिनी भाभी की तरफ से तो वो कोई उम्मीद नहीं कर सकती हैं। उनकी शादी के बारे में बताया मुझे। दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूं मैं। सच्ची बोलूं तो कोई कितना खाएगा, कोई कितना सोएगा। अब करो तो क्या करूं? एल्बम, ये हुई ना मेरी काम की चीज। अशोक भैया, जी मैडम। जरा आइए ना 2 मिनट। जी मैडम। एक बात पूछनी थी, ये दोनों कौन है? मतलब ये तो अंशुमन है, करेक्ट? लेकिन इनकी जैसी ही दिखने वाली ये कौन है? अब मैडम ये आर्यमन है। अब इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछे तो अच्छा है। हाँ। अरे आर्यमन? ये आर्यमन कौन है? अरे मैडम जी, एल्बम कहाँ? वो शादी इतनी अचानक से हुई, होनी तो आर्यमन बाबा से थी। हमें सब खबर, तुम माँ बनने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बात तो है, कुछ तो चल रहा है इस घर में, पर क्या? मुझसे जरूर बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठी है। उम्मीद करेंगे, फिर आगे जाकर दिल टूटेगा तो हम सबको दुख होगा। इसलिए बेहतर है कि हम अपने तरीके से उन्हें पहले ही समझा दें कि हमने किस सर्कमस्टांसेस में ये शादी की और ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा वो समझ रहे। मैं बात करता हूँ उन लोगों से। अभी बारीक काम नहीं होता हमसे, ये चश्मा पहनने के बाद भी नहीं। हाय राम, अब और भी नंबर बढ़ेगा क्या? अरे तू कब आया? अच्छा, वहां खड़े होके देख रहा था
कि मेरी बड़ी जीजी कहीं बुढ़ी तो नहीं हो गई है। जीजी, मेरी जीजी जो है वो टाइमलेस क्लासिक है, टाइमलेस ब्यूटी। उनके बारे में कुछ कहना मत। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ना तो औरों के लिए रखा कर, समझा? अच्छा ये सब छोड़, ये बता पाकी कैसी है? आपका दिया हुआ मलहम लगा के सोई है, और आपका मलहम किसी पे काम ना करे ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कभी। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मलहम तो यूं ही है, असली काम तो प्यार करता है। बाकी को ना तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। तुम उसे इतना प्यार देना कि उसकी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाए। तुम जानते हो मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। तुम्हारे छोटे भाई की वजह से परिवार पर जो धप्पा लगा, जो दुख पहुंचा, उसके बाद से तो मैं जैसे टूट सी गई थी। सच कहूं, अब ऐसा कोई भी सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी शादी को लेके बहुत चिंता थी, सो तुमने कर ली। मैं तुम दोनों को लेके बहुत खुश हूं और बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच हमेशा प्यार बना रहे और हमारे घर आंगन में खुशियां ही खुशियां हो। ऐसा होगा ना? होगा ना? होगा, जरूर होगा।